हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम मिसिंग नंबर। ये कैसे किया है जी? 56, 22, 8, 15 और बीच में 41 है। 46, 10, 6, 9 और बीच में 39 है। यहाँ पर बीच में क्या होगा बताओ, क्या लॉजिक है? कुछ तो सोचो। 56, 22, 41, 15 और 8, ये बीच में 41 आ रहा है, यहाँ पे 39 है। यहाँ पर क्या होगा? लॉजिक कुछ ना कुछ लगेगा। क्या लगेगा जी? सभी को ऐड कर दें तो, ये ऑलरेडी 56 से बहुत बड़ा है, ये तो होगा नहीं। और क्या सोचो, और थोड़ा सा सोचो। अगर 56 माइनस 22 कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये 34 यहाँ हो गया। और 15 माइनस 8 ये हो गया 7। और इन दोनों को अगर ऐड कर दे 34 प्लस 7 ये 41 बन जाता है। ये ठीक लग रहा है। यहाँ पर आते हैं 46 माइनस 10 ये 36 हो जाता है। और 9 माइनस 6 से 3 हो जाता है। 36 और 3 39 हो जाता है। लॉजिक। तो इसका कोई नियम नहीं है ना, बस देखने से प्रैक्टिस से होगा। ये सोचना पड़ेगा आपको। 34 माइनस 14 20 एंड 11 माइनस 6 इज 5। तो 20 और 5 दिस इज 25। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा पता चलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 31, 81, 72 और यहाँ पर गैप है 5, 7, 8, 3, 8, 9, 7, 7। देखो जी, 5 और 7, 5, 7, 35 होता है। 8, 3, 24 होता है, तो 81 है। और क्या लग रहा है बताओ? 81 है, ये 72 है। 8 9 जा 72, वैसे तो ये डायरेक्टली है 8 9 जा 72, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। क्या हो सकता है? अगर 81 को देखें, 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9। नहीं बन रहा है। ये भी नहीं बन रहा। 8 का स्क्वायर 64 और 9, 8। अच्छा, अगर 3 का मैं क्यूब ले लूं, अगर मैं 3 का क्यूब ले लेता हूँ, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 दिस इज 27। 4 और 7 11, 1 6 7 8 9 91 बन रहा है, तब भी नहीं बन रहा है ना? तो ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। 8 और 3 24, 5 और 7 35, 5 और 6 30, 8 10 जा 80। बताओ जी, क्या लॉजिक बन रहा है? अच्छा, क्या लॉजिक बन रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 7 8 3 8 9 7 7 और 5। इस सवाल में है काफी सारे कैलकुलेशन है वैसे। इसको अभी के लिए रहने दो, मैं आपको ये सेकंड में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशन है, काफी जगह स्क्वायर होगा फिर सॉल्व होगा, है ना? 5 और 7 को इंटू करके फिर स्क्वायर बनाना है इसका, है ना? अभी रहने दो, चलो आगे बढ़ो। 28 नंबर। 39 58, 17 18 568, 71 93 और इधर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28।
13 और 19, ये 58 है ना। 57 है, आपको एक पता है 57 एक नंबर है जो होता है 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 प्लस 1, ये 19 इंटू 3 57, 57 प्लस 1 दिस इज 58, राइट। उसी तरीके से 81 इंटू 7, 81 into 7 plus 1. 81 into 7 is how much? 7, and 7 8 is 56. 567 plus 1. This is equal to 568. उसी तरीके से लास्ट वाला 91 3 into 1 plus 7. 93 into 1 plus 7. This is equal to 93 into 1 93, 93 plus 7 100. 93 plus 7 100. इस वाले से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। 58 के पास 57 है, 19 इंटू 3 57 होता है, 19 इंटू 3 57 होता है, प्लस 1 58। तो इससे थोड़ा सा लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, इससे थोड़ा सा लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस से होगा, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे कैसे लॉजिक लग रहा है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 4 8 और 10 104, 7 8 11 और 9 155, 8 9 14 और 5 क्या होगा? ये हो सकता है बेटा, ट्राई करो एक बार, ये आसान है। दो या तीन सवाल आ सकते हैं इसमें ओलंपियाड से, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ना। इसमें आपको जितना टेबल याद होगा ना उतना अच्छा। हाँ साहब बताओ। सर आंसर 142 होगा। 142, 72 और 70, हाँ 142। कैसे किया? 6 इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू 10 इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 6 इंटू 4 इज 24, 8 इंटू 10 इज 80। तो 80 और 24 को जोड़ दिया तो 104। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, आइडिया लगाना है। 7 इंटू 8 56, 9 इंटू 11 इज 99, और 99 और 56, 9 प्लस 100 बच गया 55, 155। 8 इंटू 7 72, 4 5 into 14 is 70, 70 and 72 is 142, 142। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42 37 17 11 84 13 74 93 क्वेश्चन मार्क क्या होगा? आप ये वर्ड्स को तोड़ भी सकते हो, वैसे अमूमन ये तोड़ने वाले सवाल नहीं आते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई। इसको आपको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे इसको? 4 और 7 इसको ऐड करना है, और इसके साथ आपको 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा मुश्किल है। 4 और 7 को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 7, और उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 4 प्लस 7 इज 11, प्लस
3 into 2 is 6. 6 plus 11 सॉरी 6 plus 11 17. थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल आते नहीं वैसे, है ना। 1 into 1 plus 4, 1 plus 4, 1 plus 4 plus 1 into 8, 1 into 8, ये क्या हो जाएगा? 1 plus 4 is 5 plus 1 into 8 is 8, this is 30. उसी तरीके से 7 into 3, 7 plus 3, 7 plus 3 is 10 plus 4 into 9, 4 into 9 is 36, so 10 plus 36 is 46, 46. ठीक है, इस तरीके के सवाल आते नहीं, ये तोड़ने वाले नहीं आते, तो डोंट वरी। हाँ आगे ये वाला करो एक बार, इजी है ये। 0312 14 3524 54 3165। जी किरण बताओ। सर D71। D71, वेरी गुड, D71। तो लॉजिक है बेटा, सभी को स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर आपने अभी क्लास 7 में पढ़ोगे, वैसे वैसे स्क्वायर काफी जरूरत पड़ता है। सभी को स्क्वायर करके ऐड कर दो एक बार, है ना। तो पहला वाला क्या है? 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या बन रहा है? 0 स्क्वायर 0, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। स्क्वायर भी याद करने के लिए आपको बोला था 20 तक कम से कम याद करो। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14। उसी तरह नेक्स्ट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज हाउ मच? 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16। कैसे ऐड करेंगे? पहले डबल डिजिट को ऐड कर लो। 20 और 10 30, 9 और 4 13, 13 प्लस 6, 13 प्लस 6 इज 19। ओके 20 और 30, अच्छा एक और छोड़िए, सॉरी। 20 प्लस 10 30, उसके बाद 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 6 24, तो दिस इज इक्वल टू 54। ठीक है ना, पहले 10th प्लेस को ऐड कर लो, फिर सारे यूनिट प्लेस को ऐड कर लो, तो दिस इज 54। तो लास्ट वाला क्या होगा फिर? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 5 स्क्वायर इज 25। बताओ ऐड करके इस तरह से। पहले टेंस प्लेस को सारे ऐड कर लो। टेंस प्लेस कौन सा है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जीरो लगा दो जिसमें टेंस नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो टेंस वाले में जीरो लगा दो। कहाँ कहाँ है टेंथ प्लेस? यहाँ पे जीरो है, जीरो है, ये 30 है, ये 20 है। 30 और 20 50 प्लस, अब यूनिट प्लेस को ऐड करो। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16 एंड 16 प्लस 5 इज 21। अब ऐड कर दो 50 और 21 इज 71। ये आसान है ना एडिशन करना? मुंह जवानी हो जाएगा, पेपर पेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओलंपियाड में स्पीड चाहिए। इसको लिखोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। ये एडिशन वगैरह लिख करके करोगे तो नहीं हो पाएगा।
तो आंसर इज 71। आंसर इज 71। ठीक है ना। तो स्क्वायर आपको याद रखना है थोड़ा सा, ये तो हल्के फुल्के स्क्वायर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट में देखो जरा ये आपके हिसाब से है कि नहीं। हाँ ठीक है, 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। जी किरण बताओ। सर इसका आंसर मेरा था B40। B40। ओके। और किसका निकला कि नहीं। लॉजिक लॉजिक नंबर को देखते याद आना चाहिए। ये देखो ये 8 × 2 है, 8 × 2 16 है, और ये 8 × 4 32 है ना। या फिर और थोड़ा समझो, 8 × 2 16 है, या फिर 16 × 2 32 है, ऐसा भी ठीक चलेगा। ये थोड़ा आसान लग रहा है ना। 8 × 2 16, 16 × 2 32, 9 × 2 18, 18 × 2 36, 10 × 2 20, 20 × 2 is 40। तो ये साइकिल की तरह चल रहा है। ठीक है, साइकिल की तरह चल रहा है। या फिर कुछ भी ना समझ में आए तो छोड़ो, ये 8 × 4 है सीधा सीधा, ये 9 × 4 है, तो यहां पर भी 10 × 4 होगा। ये भी लॉजिक ठीक है, ये भी 40 आएगा। ठीक है ना, तीनों लॉजिक काम करेंगे, तीनों लॉजिक ठीक है। हाँ सही बताओ। सर मैं इंटू 4 ओनली जो है उससे को ही मैं सोची थी। हो सकता है, अगर ऑप्शन में है, देखो दो जगह सेटिस्फाई कर रहा है, ये ठीक है ये ठीक है, और 40 ऑप्शन में है तो इसको क्लिक कर दो। अगर 40 ऑप्शन में नहीं होता तब तो तरीका कुछ अलग होता। राइट, नेक्स्ट। देखना 33 नंबर। कर सकते हो, कर सकते हो। 5 से 16, 5 से 16, 16 से 49, 9 से 29, 29 से 89, 59 से क्या क्या। देखो 5 से 16 टेबल में आ रहा है ना, 15 के आसपास आ रहा है। 9 × 3 27 के आसपास आ रहा है, तो ये भी 15 के किसी मल्टीपल के आसपास आएगा। थोड़ा सा आप थोड़ा सा गैस करोगे। 16 × 3 48 होता है, ये भी मैच कर रहा है। 29 × 3 87 होता है, 89 9 उसके आसपास है, तो कुछ लॉजिक बन रहा है। देखो कुछ लॉजिक बन रहा है। टेबल बहुत जरूरी है याद करना। देखो देखो ये पहला वाला देखो बेटा, 5 से 16 कैसे बन रहा है। 5 × 3 + 1 है कि नहीं, बिल्कुल। 5 × 3 + 1 इज 16। हाँ सही बताओ। सर मुझे जितना लगता है कि 48 हो सकता है। हाँ 48 होगा, बिल्कुल। अब देखो 5 × 3 + 1 16 है ना। 16 की टेबल में 48 आता है थोड़ा सा, और 16 × 3 इज 48 + 1 इज 49। ठीक है, अब देखो 9 के टेबल में 27 आता है। 9 × 3, और यहां पर होगा +2। पहले वाले कॉलम के लिए +1 हुआ था, यहाँ +2 हो रहा है, तो दिस इज 29। अब 29 × 3 इज हाउ मच, 87 +2, दिस इज 89, ये भी ट्रू है।
बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। तो ये +1 वाला था, ये +2 है, तो ये +3 होना चाहिए, +3 होना चाहिए। कैसे बैठेगा? 15 इंटू 3 +3 करके देखते हैं। 15 इंटू 3 इज 45, 45 + 3 इज 48। अब अगर यहाँ पर 48 आ गया तो क्या ये 147 आ रहा है? चेक करते हैं। 48 इंटू 3 + 3 कितना आ रहा है बेटा? 40 इंटू 3 इज हाउ मच? 120। 8 इंटू 3 इज हाउ मच? 24। दिस इज 144। 144 + 3 इज 147। 147 ठीक है सर, बैठ रहा है बिल्कुल। तो ये लॉजिक ठीक है। आर्या समझ गए मल्टीप्लीकेशन कैसे किया मैंने? 48 इंटू 3 वाला, 48 इंटू 3 वाला मल्टीप्लीकेशन कैसे किया? 48 इंटू 3 दिस इज 40 + 8 इंटू 3। 40 इंटू 3, अरे गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ। अच्छा 40 इंटू 3 तो है, ठीक है, मैं 240 क्यों लिख रहा हूँ? हाँ, 40 इंटू 3 इज 120 एंड 8 इंटू 3 इज 24। 8 इंटू 3 इज 24। इस तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, नहीं तो एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इसी तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। आर्या समझ में आया बेटा सभी को? क्वेश्चन नंबर 33 हम प्रैक्टिस करेंगे आज बस, क्योंकि चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। आगे बढ़ते हैं। 33 हो गया, लेट अस मूव। 51 है ये, 42 है ये, अच्छा ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। चलो जी ये तो कर लो, ये तो ऐसे हो जाएगा। बताओ आर्य, आर्य आर्य आंसर बताओ। आर्य चली गई, सही बताओ आंसर। 36। ये तो पूरा पता ही नहीं चल रहा है ना, ये तो पता ही चल रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाँ ये भी कर लो, ये भी आसान है। बताओ क्वेश्चन नंबर 35। जी किरण बताओ। टू 200। अच्छा 200 हो गया, बाकी दोनों निकालो, एक बार ट्राई करो। आर्या एक बार ट्राई करो बेटा। 8, 5, 7 और 8। एट फाइव अगर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें तो ये 40 होता है, नीचे वाले मल्टीप्लाई करें तो ये 56 होता है। तो ये कितना बन रहा है? 6 और 96 बन रहा है। ये लॉजिक काम नहीं करेगा, फिर चेंज करो लॉजिक। इधर से करके देखो। 8 इंटू 7 56 इधर बन रहा है, 5 इंटू 8 40 इधर बन रहा है, ये भी काम नहीं करेगा, है ना। अच्छा मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे बीच में एक बड़ा नंबर है, मल्टीप्लीकेशन से ही हो पाएगा, है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन से ही हो पाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 8 इंटू 8 64 और 7 इंटू 5 इज हाउ मच? 35। अब देखो जी 35 और 64 को जोड़ेंगे तो 99 हो जाता है ना। 30 और 60 90, 5 और 4 9, 99 बन रहा है। सेकेंड वाले में चेक करो लॉजिक। 3 और 3 9 होता है, 6 और 9 हाउ मच? 54। तो टेंस प्लेस में 50, 50 और 13 63, 50 और 13 63। लास्ट वाला देखेंगे 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 9 और 9 81, है ना। 17 इंटू 7 इज हाउ मच? 17 इंटू 7 इज 70 प्लस 49, है ना। 17 इंटू 7 इज 70 प्लस 49, दिस इज 9, दिस इज 11। 111 प्लस 81, तो हाउ मच दिस इज? दिस इज 200।
आर्या समझ में आया बेटा? मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ जानबूझ के, है ना, थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ ताकि आपको मेंटली कैलकुलेट करना पड़े। ये सारे मल्टीप्लिकेशन मेंटली होंगे, 17 × 7 भी मेंटली मेंटली होगा, कुछ भी लिखेंगे नहीं कॉपी में, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए। 17 × 7 70 + 49, 70 + 49 बहुत जरूरी है इसको सीखना, है ना, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ। 17 × 7 is 10 + 7 × 7, दिस इज 70 + 49। अब कैसे ऐड करेंगे सर? अब देखो 70 में 30 जोड़ देने से 100 हो जाता है, मेंटली चलेगा, और 19 बच गया, +19, दिस इज इक्वल टू 119, ऐसे एडिशन होगा। या तो 70 और 49 आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, फिर सोचोगे 9 यूनिट प्लेस पे, फिर 7 11 7 14 11, 70 में 30 जोड़ेंगे तो 100 हो गया, तो 49 से 30 चला गया, बचा कितना? 90, बचा कितना? 90। तो आपका ब्रेन ऐसे काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, चलो ये तो ऐसे हो जाएगा। बताओ आर्या, बताओ इसका आंसर बताओ। 24 36 30 43 13 43 62। कुछ भी लिखो मत बेटा, बस देखो ना एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप ऑब्जर्व करो, हो जाएगा आंसर। ट्वेंटी फोर 36 30 43 13 43 62 क्या? सर 21। 21 नहीं, 19 होगा ना, एडिशन गलत हो गया। 24 30 डिफरेंस है 6, 30 43 डिफरेंस है 43, 43 और 62 का डिफरेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैं बताता हूँ, क्यों गलत हो गया ये मैं बताता हूँ। 43 से 10 आगे जाएंगे तो 53 मिलेगा, ये हो जाएगा मनी मन। 53 से 10 आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 63। लेकिन आपको एक आगे चले गए ना, 62 जाना था, थोड़ा आगे चले गए तो एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, -1। 20 आगे गए थे, -1, दिस इज 90। ऐसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं करेंगे 62 43 कैरी ओवर 12 3 9, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, इसमें मेंटली बहुत लोड पड़ता है। हाँ सही बताओ। मेरा वही आंसर है 90। 90 ऐसे ही किया था ना, सब्सट्रैक्शन, है ना, ऐसे ही करना है। मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा आप मुझे बताओ, मैं आपको बोलूं कि 88 और 59 कितना होगा, बताना, मेंटली थोड़ा सब्सट्रैक्ट करना। 58 59 और 88 के बीच में डिफरेंस कितना है, मेंटली करना थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, पेन नहीं चलेगा, पेन नहीं चलेगा। हाँ सही बताओ। सर 29। 29, वेरी गुड, क्योंकि 59 + 30 होता है 89। एक आगे चले गए हैं हम तो एक पीछे चलेंगे, है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन माइनस करने में इन्हीं दोनों के बीच में होता है, 9 और 8 के बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। ठीक है, अगर मैं कहूं बेटा आप मुझे बताओ 117 और 11, सॉरी 15 5 के बीच में डिफरेंस बताना कितना है।
आर्या बताओ जी, रुको सबको मौका दे रहा हूँ। 117 और 155 के बीच में डिफरेंस कितना है? पेन मत यूज करो साई, पेन पेपर क्यों यूज कर रहे हो? पेन नहीं चलेगा, दिमाग को दौड़ाओ ना थोड़ा सा। 10 को लिखने के लिए उससे आर्या बताओ बताओ, अपने मन में फोटो फोटो बना लो। 117 से लेकर के आपको, आपने यहां से गाड़ी चलाई, आपको यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, कितनी दूरी है? जी किरण बताओ। सर 138। अरे 138 कैसे होगा? दोनों ही। सर मैं 38 बोल दी, 130 निकल गया 38। हाँ आर्या बताओ। 38। 38 है ना। 117 से 127 जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टॉपेज आपका 137 है, नेक्स्ट स्टॉपेज 147 है, नेक्स्ट स्टॉपेज आपका 157 है ना। सब्सट्रैक्शन को एक गाड़ी की तरह समझो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो 117 से 127 ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है। फिर आपको, अरे मैं तो ज़्यादा निकल गई, पीछे आ जाओ, -2। 10 + 10 + 10 + 10 40, 40 - 2 38 है ना। मजेदार सब्सट्रैक्शन, मजेदार है ना, है ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 एक बार ट्राई करना बेटा, थोड़ा सा ट्राई करना, देखो क्या बन रहा है। बस देखो अच्छे से, हाँ 1-2 मिनट क्वेश्चन को देखो, कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी फ्री हैंड है इसमें। ओलंपियाड खत्म होते होते आपका मैथ एकदम सुपर फास्ट हो जाना चाहिए। बताओ बताओ, आर्या बताओ। बताओ किरण। सर आंसर होगा डी 52। D52 क्यों होगा, बताओ। सर लॉजिक भी बताओ। अच्छा, आपकी तरफ शोर हो रहा है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। 13 × 2 26 चल रहा है। देखो ये कोई पहले ऐसा लॉजिक यूज नहीं होता था, पहले हम उसी सेट के अंदर यूज करते थे ना। अब ये क्या है, अलग अलग ब्लॉक में भी चल रहा है। 24 × 2 48, 16 × 2 32, सब कुछ 2 2 चल रहा है। फिर इधर देखो 48 × 2 96, और इधर 32 × 2 64, तो सब कुछ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर भी आप जोड़ सकते हो 26 × 2 52, है ना। ये वाला लॉजिक पहले नहीं बताया था मैंने, लेकिन सोच सकते हो। 1326 नंबर देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए, तो 2 गुना है। फिर आपके मन में आना चाहिए 24 48 को चेक कर लो, ये भी 2 गुना है। फिर 1632 भी 2 गुना है। तो इस तरह से आपका ब्रेन चलना चाहिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है, कहीं से भी लागू कर सकते हैं कुछ भी। ये फ्री एंड है, ये कोई फॉर्मूला नहीं कि ऐसे ही सोचेंगे, ये एकदम लॉजिकल है, आप कुछ भी सोच सकते हो, बाकी आंसर तक पहुंचना है, किसी भी तरह आंसर तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी करो। ठीक, आगे बढ़े।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। चलो जी बता दो, ये तो बहुत ही आसान है, छोटे बच्चों वाला सवाल है। बीच वाले नंबर को देखो, कैसे बनेगा। बताओ बताओ, अरे बताओ, सोचो सोचो सोचो। जी साई बताओ। सर 36 होगा। 36, तो क्या किया आपने, 18 ऐड कर दिया बस, सबको ऐड कर दो जी, ये सबको ऐड कर दो। देखो जी, 3 और 6 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 7 20, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 4 23, 11 7 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36। क्यों? ये सारे सवाल एग्जाम में जब आएंगे तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग को टाइम लगेगा। हो गया तो हो गया, नहीं तो ये 2-3 मिनट ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये देखो कर पाओगे क्या। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा सोचना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करो नंबरों को। जी साई बताओ आंसर। सर ऑप्शन डी 262। 262 है ना। आर्य आपका भी इतना आया। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, है ना। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 है, 6 और 3 के बीच में डिफरेंस 3 है, 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है। सिमिलरली 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 है, 2 और 6 के बीच में डिफरेंस 4 है, 0 और 8 के डिफरेंस पे 8 है। तो सिमिलरली 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 है, 3 और 9 के बीच में डिफरेंस 6 है, 3 और 1 के बीच में डिफरेंस 2 है। 262, 262। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन बचे। यूनिट प्लेस मैच कर लो बस, यूनिट प्लेस मैच कर लो। जी साई बताओ। सर 230। 230। हाँ आर्य बता बेटा। 240 हो सकता है। 240। किरण बताओ, अलग अलग आंसर आ। 230 है ना, इसमें क्या है, इसमें एडिशन ही लग रहा है ना, तो एडिशन है तो यूनिट प्लेस को थोड़ा सा मैच कर लो। ऑप्शन में भी अच्छा यूनिट प्लेस 2 में 0 0 है, तब तो करना पड़ेगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, करना पड़ेगा, ऐड करके कर देखना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ये लॉजिक है कि वो देखते हैं। 50 और 10 60, 60 प्लस 10 इज 70, 2 प्लस 7 इज 9, 9 प्लस 8 और 2 10, 9 प्लस 10 इज 19। ठीक है, यही लॉजिक काम कर रहा है, 89 बन गया। इधर वाला में देखते हैं, 60 और 20 80, 80 और 30 110, 110 प्लस 40 इज 150, 1 plus 4 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 9 is how much? 8 plus 9 is 17, तो ये 167, ये भी सही बैठ गया, तो एडिशन ही करना है हमें। तो ये है बेटा, एक ही 3 डिजिट में है 121, ये तो 100 अपनी जगह पे है ही है। फिर है 20 और 60 80, 80 प्लस 30 इज 110, 110 प्लस 110 प्लस 10 इज 110 प्लस 10 इज 120। लास्ट वाला 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10। कितना हो गया? 230, 230। जी किरण बताओ। क्या की थी? अब ऐसा भी कर सकते हैं, एडिशन ही करना है ना, एडिशन में तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो, या फिर a प्लस डी प्लस बी प्लस सी करो, बात एक ही है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। 41, मेरा प्यारा टाइमर मैं ऑन कर देता हूँ। हो गया कैसा ही 41? बताओ क्या बात है, बताओ बताओ। सर 59। 59, इसमें क्या करना है, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है या क्या करना है बताओ। नो सर, सर क्रॉस करना है 3 इंटू 8 और 7 इंटू 5, ओके ऐसे सब में कर। अच्छा, 5 इंटू 4, 2 इंटू 3, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 3 26। अच्छा, ये आपको देखते हुए पता चल रहा होगा ना, थोड़ा सा 26 है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, किससे मल्टीप्लाई करूं, 26 आना चाहिए, तो 5 और 4 20 बन रहा है, 3 और 2 6 बन रहा है, ये लॉजिक आपके मन में आना चाहिए। इसी तरह 3 इंटू 8 24, 5 इंटू 7 इज 35, 35 और 24, यूनिट प्लेस 9 होगा, एक ही ऑप्शन में 9 है, तो दिस इज द राइट आंसर। यस, थोड़ा सा फास्ट करना एकदम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 42 42, एक मिनट है।
ये हो पाएगा 8 into 260। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लॉजिक है। चलो जी 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको। ये घड़ी बार बार क्यों बंद हो जाती है? 1 मिनट का टाइम। चलो जी 2 मिनट का टाइम है आपके पास। नंबर्स को अच्छे से देखो, बस देखो देखो, पेन मत चलाओ, खाली देखो, सॉल्व हो जाएगा बस सही। डूब जाओ नंबर में। लास्ट 30 सेकेंड्स। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। अरे नंबर को अच्छे से देखा ही नहीं आप लोगों ने फिर। ये देखो ना, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, 5 into 2 10, 10 into 2 20, 20 into 2 40, 40 into 2 80। यहाँ बीच में क्या होगा, जीरो लगाओ, 0 into समथिंग तो जीरो होता है, ये कैंसिल। 10 लगाओ, 10 into 2 20 होना चाहिए, कैंसिल। 20 लगा, 20 into 2 40 होना चाहिए, ये भी कैंसिल, बच गया ये। 2.5 into 2 5, 5 into 2 10, 10 into 2 20, 20 into 2 40। ये लॉजिक है जी, सही बताओ। सर मेरा भी वही 2.5 आया, 2.5 आया, लास्ट में। ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए जी 2 मिनट का टाइम है, शुरू हो गया है। 43। ये जो 3 लिखा है ना, ये इसका है, कंफ्यूज मत हो, ये 10 इसका है। बताओ किरण बताओ। 21 21 21 21 3 into 2। अच्छा 3 into 2, 3 into 2 डिवाइड बाय 2। अच्छा ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है बेटा, 3 into 2, ये जो दो नंबर है, ये जो दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 into 3 डिवाइड बाय 2 इज 3, है ना, तीसरा साइड निकल आएगा। 4 into 10, 4 into 10 डिवाइड बाय 2, इधर 5 और 5 तो 20 निकल रहा है। अच्छा दो साइड को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये बीच वाला है, ये वाला है ना, ये बीच वाला है। अच्छा बीच वाला है हमें निकालना। तो 4 into 5 डिवाइडेड बाय 2 करना है। 4 into 5 डिवाइड, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुआ है ना थोड़ा सा। 4 into 5 डिवाइड बाय
2 इज इक्वल टू 10, 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 21। जी आ रहे बताओ, सॉरी किरण बताओ, सही बताओ। सर मैं ऐसा ना करके 3 into 1 होता है 3 मतलब होगा, मैं ऐसे सोचे, फिर 5 into 2 होता है तो 10 हुआ, मतलब ये लग रहा है कि नंबर सीरीज है, तो फिर अच्छा, मैंने अच्छा। किया अगर फिर 7 में होगा तो 7 into 3 इज इक्वल टू 21 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसे करी। वो भी ऑप्शन में है, 21 ऑप्शन में है, इसलिए सही हो गया। वो भी लॉजिक ठीक है। तो साई ने क्या किया, जो नीचे वाला 3 है ना, ये 3 में 3 इंटू 1 3 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, तो 7 इंटू 3 जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था उसी तरह उन्होंने कर दिया, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। चलिए जी, समय शुरू हो चुका है, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 अच्छे से देखो। जी किरण बताओ। सर C48। C48। तो बाकी सब भी ट्राई करो। आर्या बताओ। आर्या आप कहाँ चली गई? हाँ हो आप, बताओ बताओ। आर्या बताओ बेटा, सर ऑप्शन सी हो सकता कैसे किया आपने? है, गैस की। जो गैस की, जो कैसे गैस किया ये बताओ, गैस करने का आधार क्या है? सही हाँ आर्या बताओ, फिर से बता रही हूँ कि सही बता दी, बताओ। सर मैंने अलग, मुझे नहीं पता किरण का वही होगा या फिर नहीं, मैंने क्या किया कि 4 into 3 करी, हाँ फिर 2 into 1, तो 4 into 3 आया 12, और इंटू फिर 2 करते, तो इस तरह से करके 24 आया, फिर 5 into 4 इज इक्वल टू 20, 2 into 3 इज इक्वल टू 6 हुआ, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 120, वैसे मैंने उसी स्टेप में किया कि वो 12 हुआ, फिर वो 4 हुआ इज इक्वल टू 48। मतलब सीधा सीधा सभी का मल्टीप्लीकेशन है, 2 को पकड़ पकड़ के मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है ना। 1 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस इंटू 4 40, 40 इंटू 3 120। ये भी आसान है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट 45। चले जी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। योर टाइम हैव स्टार्टेड, योर टाइम हैज स्टार्टेड। टाइम इज ए सिंगुलर टर्म, टाइम हैव नहीं बोलेंगे, टाइम हैज। समय शुरू हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। जी किरण बताओ। सर आंसर A3 होगा। A3 होगा। और बताओ आर्या और साई बताओ, थोड़ा सा ट्राई करो। नंबर को अच्छे से देखो, बीच वाले नंबर को, ये 1 कैसे बना है थोड़ा सोचो। ये 1, 4 माइनस 3 1, ये दोनों का कोई काम नहीं है ना। 5 माइनस 3 2 होता है, ये भी नहीं बन रहा है। ये 8 है यहाँ पर। आर्या कितना निकला बेटा, और कैसे निकला?
फिर सॉल्व कर रही हूँ। करो करो करो। डन। देखो जी, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये नंबर छोटी संख्या है तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, कुछ ना कुछ, या तो छोटी संख्या कैसे आएगी, या तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या तो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी नंबर छोटा बनता है ना। तो थोड़ा सा करके देखो क्या बन रहा है इसमें, है ना, क्या बन रहा है। अगर ये देखो 16 है बड़ा नंबर, तो 16 माइनस तीनों को ऐड कर दो, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 16 माइनस 15 इज 1। सेकेंड वाले में देखेंगे 20, 20 माइनस 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 8, है ना। 18 है लास्ट वाला सबसे बड़ा नंबर 18, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो 18 माइनस 15 इज 3। जी सही बताओ। तो मैं वो वाला ना करके 46 वाला कर रही हूँ, इसलिए मेरे को तब से टाइम लग रहा है। 46 वाला कर रहे हो? बताओ क्या आंसर आ गया 46 का, बताओ। पर नहीं निकल रहा है बहुत, मतलब अभी कर रही थी तो मैं सोचा कि इतना जल्दी टाइम निकल गया, इतना बड़ा है। ठीक है कोई नहीं, चलो 46 को ट्राई करो एक बार। 46, ये स्क्वायर और क्यूब का खेल है। 46, अच्छा स्क्वायर क्यूब, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ट्राई करो, ट्राई करो थोड़ा सा, या फिर नहीं, इसको रहने दो बेटा, इसको अभी रहने दो, ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, इसको अभी रहने दो, इसको रहने दो, आगे बढ़ो। 47 कर तो लोगे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 47, चलो आर्या आंसर दो बेटा, ट्राई करो ट्राई करो। देखो बीच वाला नंबर बड़ा नंबर, या तो प्लस है या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन। डिवाइड और सब्सट्रैक्शन का तो काम नहीं है इसमें। लास्ट 20 सेकेंड्स, बताओ आर्या आंसर बताओ बेटा, सोचो सोचो सोचो। हम्म, चलो दोनों बता दो, साई भी बताओ, किरण भी बताओ आंसर। साई बताओ आंसर। सर ऑप्शन ए 9। किरण आपका आंसर कितना है? 9। ओके, सबको एडिशन करेंगे तो निकल जाएगा, है ना, सबको एडिशन करेंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। आपको बीच वाला वैसे निकालना नहीं है, साइड वाला निकालना है। तो थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाएंगे क्या, सबको ऐड करेंगे तो बीच वाला आ रहा है। कैसे ऐड करेंगे? 7 प्लस, मैं थोड़ा क्रॉस ऐड करता हूँ, 7 प्लस 2 9, और 27 और 36 इज हाउ मच? 50 और 13 63, 63 प्लस 9 इज 72, 4 प्लस 9 इज 13, 69 और 70 इज हाउ मच? 70 70 140, और दिस इज 139, 139 और 13 इज 152, 95 प्लस 4 इज 99, और ये जो भी है 15 प्लस ये जो भी है
15 प्लस x मान लेते हैं, ये दोनों मिला करके 123 होना चाहिए। तो 99 और 15 मिलाने से तो 114 हो जाता है, 114 से 123 आना है, तो क्या ऐड करेंगे? 9 ऐड करेंगे, है कि नहीं? तो ब्रेन को थोड़ा सा फास्ट दौड़ाना, और 3 सवाल करेंगे, 50 तक ले जाना है आज इसको। चलिए बताओ बताओ बताओ। 48, ये तो 1 मिनट ही लगेगा इसमें, चलो बताओ। 48 6 to 84 7 9। हाँ आर्या बताओ। सर ऑप्शन बी 135। कैसे हुआ? सर अगर हम फर्स्ट वाला को देखें तो 2 into 3 6 हो रहा है, अच्छा और सेकंड में 12 into 7 84, और अच्छा। थर्ड में 15 into 9 135। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट 49, चले जी। 49, 1 मिनट का टाइम है। अरे 2 मिनट हो गए, चलो 2 मिनट ही ले लो। जी किरण बताओ। सर ऑप्शन बी 25। ऑप्शन बी 25, और बताओ जी। आर्या और साई बताओ, उत्तर थोड़ा। जी साई बताओ। सर 21। 21, अच्छा। आर्या बताओ। लास्ट 25 सेकेंड्स। ओके जी, थोड़ा सा देखेंगे। 4 into 9 is 36, है ना? और 36 कैसे बना है? 6 into 6 36 से। 9 into 16 इज 144, ये कैसे बना है? 12 into 12 से। इसको स्क्वायर याद होना चाहिए बस, नहीं तो नहीं हो पाएगा सवाल। अब हमें बनाना है 16 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 20 का स्क्वायर बन जाए। 20 into 20 इज हाउ मच बेचा? 400। 400, तो 16 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 400 बन जाए। तो 16 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 400 बन जाए। तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा 400/16। यस और नो? ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? 16 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो 20 का स्क्वायर हो जाए। 20 का स्क्वायर इज 400, तो x इज हाउ मच? 4 4 जा 16, 400, and this is 25. Option B is the right answer. थोड़ा सा मुश्किल था ये, हल्का सा, राइट? थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल था। स्क्वायर की पकड़ होनी चाहिए तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट। हाँ ये कर लोगे, 1 मिनट का टाइम देंगे हम आपको।
चले चले तुरंत। 5 6 8 3 बीच में 6, 10 4 7 2 बीच में 26, 7 9 7 8 6 बीच में क्या? मैं लास्ट में आंसर लूंगा सभी के, अभी नहीं लेगा, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। जी आर्या बताओ। सर ऑप्शन बी 15। ऑप्शन बी 15, 15 हाँ वेरी गुड। किरण आपका आंसर क्या है? सर ऑप्शन बी 15। वेरी गुड। तो कैसे किया आपने? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया। 5 × 6 30, 3 × 8 24। अब तो आपको याद भी हो गया होगा ना मल्टीप्लीकेशन। 10 × 4 40 और 2 × 6 इज 14, 14 40 14 6 26। 9 × 7 इज हाउ मच? 63 और ये 6 × 8 48। तो दिस इज हाउ मच? 63 से 48 गया 15। याद हो गया ना? एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब याद हो गया होगा। ठीक है, वेरी गुड, ओके वेरी नाइस। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे सवाल भेजे थे, अभी भी कुछ सवाल भेजूंगा। जो पहले हो गया था उसको भी कर लेना, बच गया था जो अभी है उसको भी कर लेना एक दो, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ओलंपियाड से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको करेंगे लास्ट में जब समय बच जाएगा तो, ठीक है ना। अभी ओलंपियाड का पूरा पूरा सैंपल पेपर भी करेंगे। आपकी गर्मी की छुट्टियां आएंगी ना, इसमें बहुत सारा ओलंपियाड का सवाल करेंगे। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।